Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. Today we are going to discuss about the topic mechanism of respiration, and if you are new on my channel, then you have to subscribe, like the video, and then you have to share with your fellows as well and friends. In the last session we have discussed about the anaerobic respiration, and today we are going to discuss about the mechanism of aerobic respiration. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका मीनिंग क्लियर किया था कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मीन दैट देर इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. देर विल बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ टेक प्लेस, एंड ड्यू टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, लाइक इसमें ऑक्सीजन गैस यूज़ हो रही है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होएगी तो इसके साथ ही उसमें से एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी. अब हमने ये देखना है जो सिंपल जर्नल जो इक्वेशन है जो रेस्पिरेशन की, उसमें सिंपल इक्वेशन में आप देखिए ग्लूकोज यूज़ हो रहा है. दैट वन इज़ द फूड मॉलिक्यूल, एंड ग्लूकोज यू नो कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लाइक द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. राइट, ये मैं वर्ड और सिंबल दोनों फॉर्म में लिख रही हूँ. एंड देन यू विल गेट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड देन एनर्जी. ये तो सिंपल इक्वेशन है. अब हमने आगे देखना है कि इसके फर्दर जो मेन स्टेप्स कौन से हैं, बिकॉज इट्स नॉट सो सिंपल. इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स in which number 1 is known as glycolysis. And glycolysis is similar in both cases, in aerobic as well as in anaerobic respiration. Glycolysis, glyco, glucose, lysis mean breakdown. Already मैंने anaerobic के साथ इसको अच्छा खासा explain किया था. अगर आपको ये वाला मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें. ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग ये होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस ग्लूकोज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू pyruvic acid. 2 molecules of pyruvic acid. First of all, it will be converted into 2 molecules of pyruvic acid. यानी डायरेक्ट नहीं है जिस तरह आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of pyruvic acid along with formation of ATP. क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी ATP की फॉर्म में, मेजर एनर्जी करेंसी की फॉर्म में स्टोर होगी, और साथ ही जो को एंजाइम है NAD वो भी हेल्प आउट करेगा किस प्रोसेस में, फॉर स्टोरिंग द एनर्जी. जो ये बॉन्ड जब ब्रेक होएगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी ATP की फॉर्म में और NADH की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी. और यहाँ पे ये आ जाएगा ADP से ATP. ये मैंने बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि हाउ देर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द ATP फ्रॉम ADP एंड हाउ ATP विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू ADP. ठीक है, ये मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है. और ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस होता है, आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम. ये सेल की डायग्राम है. जो नॉर्मली किसी एक सेल में रिएक्शन होता है वो पूरी बॉडी में ये रिएक्शन होता है. तो इसमें ये सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म का एरिया है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एरिया है. ठीक है, तो आपका ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होएगा वो इसके अंदर होगा, साइटोप्लाज्म में. ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, और सेकेंडली इसमें ऑक्सीजन गैस यूज़ नहीं होती. सो डैट्स वाई दिस स्टेप इज सिमिलर इन बोथ केसेज, इन एरोबिक एज वेल एज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, इसमें ग्लाइकोलिसिस की वजह से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा. अब पायरुविक एसिड तो बन गया, बट द नेक्स्ट 2 स्टेप विल अकर inside the mitochondria. What's the next step? Next step is Krebs cycle. अब क्रेब्स साइकिल में प्रॉब्लम क्या है, क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कि पावर हाउस है. यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये पावर हाउस है जिसने कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी होती है, जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी. अब इसमें क्या होगा कि पायरुविक एसिड को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल सकती, कि पायरुविक एसिड आप कहें कि वो डायरेक्ट इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाए. इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपने जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना वो चेंज करना पड़ेगा. दिस पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A.
ये पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अलाउ करेगा अंदर आने के लिए, जैसे इसको टिकट मिल जाएगा कि ये तब इसके अंदर इसकी एंट्री होगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पायरुविक एसिड शुड बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, राइट। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा जहाँ पे इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। सो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स will be completely oxidized along with the formation of ATP, NADH and FADH। लेकिन पहले क्या होएगा, पायरुविक एसिड शुड बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। ये इससे कोएंजाइम ए से हेल्प लेगा, जैसे राइड इसको मिल जाएगी तो ये इससे हेल्प लेगा और उसके बाद ये इसको अंदर पहुंचा के फिर वापस आ जाएगा फॉर द नेक्स्ट पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। तो अब क्या होएगा कि क्या एसिटाइल कोएंजाइम विच विल बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू will be completely oxidized along with formation of ATP प्लस NADH, क्योंकि ATP मेजर एनर्जी करेंसी है, NADH और FADH2 ये कोएंजाइम है जो हेल्प आउट करते हैं ATP के साथ, क्योंकि जब ये ऑक्सीडेशन होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, तो वो एनर्जी किसी फॉर्म में तो स्टोर करनी है ना, फॉरन इमीडिएटली तो हम वो एनर्जी यूज़ नहीं करेंगे, वो एनर्जी तो पैकेट्स की फॉर्म में स्टोर होनी है, तो वो सारी एनर्जी ATP की फॉर्म में, मेजर एनर्जी करेंसी, साथ ये हेल्पर्स हैं, ये इसके हेल्पर्स हैं जो कि एनर्जी को अपने अंदर वो स्टोर करते हैं, NADH और FADH2। NAD एंड FAD बोथ आर कोएंजाइम विच हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अब लाइक डेफिनेटली ATP किससे बना था, ADP, ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद NADH किससे बना था, NAD से, और FADH2 किससे बना था, FAD। आफ्टर गेटिंग द हाइड्रोजन आयंस देन देर विल बी स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अब लाइक यहाँ से ये क्या होगा कि पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। पायरुविक एसिड, आई एम टॉकिंग अबाउट द पायरुविक एसिड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। First of all, this pyruvic acid will be converted into acetyl coenzyme A, right? Then there will be complete oxidation. But this step occurs inside the mitochondria. और इसमें देखिए complete oxidation. No one bond is left over between carbon and hydrogen. कोई एक भी बॉन्ड नहीं है जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बचा हो। आप ये देख लें, यहाँ पे सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सारी की सारी ऑक्सीडेशन हो चुकी है, सारी एनर्जी रिलीज हो गई है, ये पैकेट्स बन चुके हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, देयर विल बी द नेक्स्ट स्टेप, दैट वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन, T mean transport, C mean chain, and that one is the final step। ये final step है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर ही होएगा। इसमें क्या होएगा, there will be transfer of electrons on an electron transport chain। जैसे लाइट रिएक्शन में मैंने बताया था ना कि वो ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड देन दे विल ग्रेजुअली लूज देयर एनर्जी विच विल बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। अच्छा, अब ये तो मेजर एनर्जी करेंसी है। नाउ इन द फाइनल स्टेप दीज कोएंजाइम विल बी ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दोनों ने क्या करना है, क्योंकि इस वक्त तो ऑक्सीडेशन हो रही थी, ATP को हेल्प की नीड थी, इन्होंने हेल्प आउट किया कि ठीक है हम भी आपके साथ वो जितनी एनर्जी है वो स्टोर कर लेंगे। लेकिन फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, ये सारी की सारी एनर्जी आगे फर्दर ATP यानी उसको मेजर, जैसे आपके पास चेंज और आप चाह रहे हैं कि उसको आप लोग ज़रा रुपये की फॉर्म में कि कॉइन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो इसको आप लोग मेजर जो उसकी करेंसी में उसको कन्वर्ट कर लें ताकि कैरी करना ईजी हो जाए। तो सेम ये क्या करेंगे, NADH during the electron transport chain and second FADH2 they will release their electrons and hydrogen ions। ये हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली उसके साथ ही इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे। दे विल रिलीज देयर हाइड्रोजन, और रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मीन
डैट दीज विल बी ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होएगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में आप लोगों को बताया था। तो इसमें हाइड्रोजन ये लूज़ करेंगे क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है, तभी एनर्जी रिलीज़ होएगी। और जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन इसमें लॉस होएगा, देन what will happen, energy will be used for the formation of मेजर एनर्जी करेंसी ATP, और उसके साथ ही ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो जाएंगी NAD प्लस FADH2, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा FAD, इसके ऊपर ये प्लस का निशान बता रहा है कि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। अब ये वाटर कहाँ से आ गया यहाँ पे? अब ये ऑक्सीजन गैस, जो आपको बताया था कि इसमें जो मेन ही बात इस चीज़ की है कि एरोबिक रेस्पिरेशन डैट देयर इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले स्टेप में यूज़ हो रही है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस और ये जो हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे, जब ये हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होएगा। अब आपको एमसीक्यूज इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि इन विच स्टेप देयर विल बी द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक्स प्लेस इन क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल इट्स ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, हैंस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था और उसी के नेम पे साइकिल का नेम रख दिया था। एंड इन विच स्टेप ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन विच ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सिंपल है, इसमें भी सिंपल आप लोगों के लिए मेन यही है कि आपने ये फ्लो शीट, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में जब भी आएगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, शॉर्ट में भी आता है कि सपोज समटाइम्स दे जस्ट आस्क अबाउट क्रेब्स साइकिल, दे जस्ट आस्क अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर द 2 और 3 मार्क्स, उसके साथ आपने ये इक्वेशन भी लिखनी होती है। तो आपने ये लाजमी इसको स्टार्ट से आपने यहाँ से स्टार्ट करें। ग्लाइकोलिसिस क्या है, जर्नल इक्वेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि जर्नल इक्वेशन क्या है, बट इट्स नॉट सो सिंपल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगी। सेकंड स्टेप में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है और माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक एसिड को अलाउ नहीं कर रही, सो पायरुविक एसिड विल बी चेंज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो कोएंजाइम निकल जाएगा यहाँ से, इट विल बी रिलीज्ड बैक, यहाँ से एंटर हो रहा होता है क्योंकि ये कोएंजाइम हेल्प आउट करेगा पायरुविक एसिड को। इसके साथ बॉन्डिंग करने के बाद इसका नेम हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। इसकी फिर होगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होएगी। ये दोनों स्टेप्स जो हैं क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बोथ विल बी अकर्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। सो बट द फर्स्ट स्टेप which is known as glycolysis, that one occurs in cytoplasm. This step will be occurred inside the cytoplasm. आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और आगे इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिनको परमिशन नहीं होती कहीं से भी ट्यूशन की, या टीचर्स का प्रॉब्लम हो रहा होता है, वो एटलीस्ट मेरी वीडियो से इसका बेनिफिट हासिल कर सके। तो इसको आपने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसकी लर्निंग करनी है, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग एज वेल एज़ फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपने इसी तरीके से इसकी ये वाली इक्वेशंस आप लिखें और उसको बाद उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। इसको देख के भी जैसे यहाँ ग्लूकोज नज़र आ रहा है, ये पायरुविक एसिड है, इससे साफ है आप उसकी स्टेटमेंट बना सकते हो कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड में। फिर आगे फर्दर आप इसी फ्लो शीट को देखते हुए आप आराम से आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बिकॉज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टेक प्लेस इन क्रेब्स साइकिल। यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, यहाँ फूड की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, दे जस्ट take the energy from the NADH and FADH2 and then that energy will be used in the formation of ATP. आई एम श्योर आप लोगों को मेरी समझ आ चुकी होगी। इसकी 2 से 3 दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप उसको लिखेंगे, इस फ्लो शीट को ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली ये आप लोगों को ईजिली लर्न हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ इसको आपने सिस्टमेटिकली इसकी लर्निंग करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।